मात्र 45 मिनट मिले थे शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए। उनके देश छोड़ने के तुरंत बाद प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास गणभवन पर धावा बोल दिया और परिसर में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना सोमवार शाम को C-130 जेट ट्रांसपोर्ट विमान से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरी। वो राजनीतिक शरण के लिए ब्रिटेन जाना चाहती थी, लेकिन दुनिया भर में राजनीतिक शरण देने के लिए मशहूर यूके ने कुछ नियमों का हवाला देकर शरण देने को लेकर संशय बना रखा है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका ने शेख हसीना का यूएसए का वीजा रद्द किया है, उसे देखते हुए लगता है कि ब्रिटेन शायद ही शेख हसीना को राजनीतिक शरण देगा। वहीं इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि अगर उन्हें ब्रिटेन में शरण नहीं मिली तो क्या होगा। क्या वो भारत में ही रहेंगी या किसी अन्य विकल्प को चुनेंगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में बयान दिया कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद भारत आने की अनुमति मांगी थी और शॉर्ट नोटिस पर भारत ने उनकी सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर दी थी। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि शेख हसीना सदमे में हैं। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वो भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। शेख हसीना के साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी हैं, जो ब्रिटेन की नागरिक हैं। वहीं उनकी भतीजी शेख रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश संसद की सदस्य हैं और ट्रेजरी की आर्थिक सचिव तथा हैम्पस्टेड और हाईगेट से लेबर सांसद हैं। उसके बाद माना जा रहा था कि ब्रिटेन उन्हें आसानी से राजनीतिक शरण दे देगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते उन्हें किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण देने से इनकार कर किया है। ब्रिटिश सरकार ने शेख हसीना से कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही शुरू होती है तो ब्रिटेन उनका बचाव नहीं करेगा, जिसके बाद शेख हसीना ने दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है। वैसे तो शेख हसीना की बेटी सैमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल हेड के तौर पर दिल्ली में रहती हैं, लेकिन इससे उनके लिए कोई रास्ता नहीं खुल सकता, क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लिए काम करती है। आपको बता दें कि ब्रिटिश गृह कार्यालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को शरण या अस्थायी शरण लेने के लिए यूके की यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। ब्रिटिश नियमों के मुताबिक जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है, उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश में शरण लेनी चाहिए। यह सुरक्षा पाने का सबसे तेज तरीका है। वहीं यह इस बात का संकेत भी है कि उन्हें ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति नहीं मिल सकती है। इसका मतलब यह भी है कि ब्रिटेन हसीना से भारत में शरण लेने के लिए कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नियमों के तहत कुछ देशों द्वारा राजनीतिक शरण या शरण उन लोगों को दी जाती है जिन्हें अपने देश में उत्पीड़न का डर रहता है। ब्रिटिश सरकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति शरणार्थी के रूप में देश में रहना चाहता है तो उसे शरण के लिए आवेदन करना होगा। जो लोग अपने देश से भागे हुए हैं और खतरे के चलते वापस जाने में असमर्थ हैं, वो इस आवेदन करने के पात्र है। ऐसे लोगों को प्रवासी या शरणार्थी भी कहा जा सकता है। नियम के तहत एक बार शरण मिल जाने पर व्यक्ति को अपने देश वापस भेजे जाने से सुरक्षा मिल जाती है। ये शरणार्थी तब तक अपने देश की सरकारों या शासकों की पहुंच से बाहर हैं, जब तक वो ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन नहीं करते। आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन सरकार ने पिछले वर्ष शरण के लिए 1,12,000 दावों का निपटान किया था। अगर भारत या ब्रिटेन नहीं तो हसीना आगे कहां जा सकती हैं? यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि वह स्कैंडिनेवियाई देशों में जाने का विकल्प भी तलाश रही हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि वो रूस या किसी यूरोपीय देश में भी शरण ले सकती हैं। इसके अलावा हसीना के पास एक और विकल्प है, लेकिन यह बहुत ही असंभव है कि वो बांग्लादेश वापस लौट जाएं। उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय पहले ही कह चुके हैं कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। इस बीच सूत्रों ने यह भी बताया कि हसीना दुबई भी जा सकती हैं। उनके मुताबिक मूल योजना यह थी कि विमान को ईंधन भरने के लिए एक तकनीकी स्टॉप ओवर करना था, जो कुछ घंटों का होता है। इसके बाद उन्हें या तो दुबई के लिए उड़ान भरनी थी, जहां से उन्हें अकेले ही लंदन जाना था, या फिर दिल्ली से चार्टर्ड विमान से लंदन जाना था।
लेकिन शेख हसीना ने आगे के कार्यक्रम को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अगर ब्रिटेन हसीना को शरण नहीं देता है तो भारत के सामने कूटनीतिक दुविधा की स्थिति पैदा होगी कि या तो वह हसीना को देश में रहने दे या उन्हें देश से बाहर जाने दे। अगर भारत सरकार बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को देश में रहने की अनुमति देती है तो इससे ये संदेश जाएगा कि भारत एक अपदस्थ नेता का समर्थन कर रहा है। इसके अलावा यह बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंधों को मुश्किल बना सकता है। वहां भारत विरोधी लहर पैदा हो सकती है। अगर भारत पड़ोस में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है तो वह बांग्लादेश को अलग थलग या नाराज नहीं कर सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।